कभी आपने गौर किया है कि इंसान के चेहरे पर कुछ और होता है और उसके भीतर कुछ और। वह मुस्कुराता है लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या हो सकती है। वह आपकी तारीफ करता है लेकिन मन ही मन आपकी असफलता चाहता हो सकता है। वह आपके सामने अपना बनता है लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करता है। और जब ऐसा बार बार होता है तो मन में एक सवाल उठता है, आखिर लोग इतने दोगले क्यों हैं? लेकिन ठहरिए, इस सवाल का जवाब दूसरों को देखकर मत खोजिए, पहले अपने भीतर देखिए। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि दुनिया में दोगले लोग हैं। समस्या यह है कि हम खुद भी कई चेहरों के साथ जी रहे हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि जैसा हम वास्तव में हैं वैसा दिखाई मत देना। बचपन से कहा गया, अच्छा बच्चा बनो, सबको खुश रखो, किसी को नाराज मत करो, लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखो। धीरे धीरे इंसान ने अपने चारों तरफ एक चेहरा बना लिया। वह चेहरा उसका वास्तविक चेहरा नहीं था, वह चेहरा समाज की पसंद का था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि इंसान स्वयं भूल गया कि उसका असली चेहरा कौन सा है। वह दूसरों को धोखा देते देते खुद को भी धोखा देने लगा। दोगलापन आखिर पैदा कहाँ होता है? दोगलापन अचानक पैदा नहीं होता, उसकी जड़ बहुत गहरी होती है। डर। डर की अगर मैंने अपनी सच्चाई बता दी तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। डर की अगर मैंने अपनी असली भावना दिखा दी तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। डर की अगर मैंने नहीं कह दिया तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। डर की अगर मैंने अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए आदमी मुस्कुराता रहता है, अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन बाहर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसे किसी से प्रेम नहीं होता, फिर भी कहता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। उसे किसी की सफलता देखकर जलन होती है, लेकिन सामने जाकर कहता है भाई बहुत अच्छा किया। अब सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, सवाल ये है कि क्या हम भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे? दूसरों की असलियत पहचानने से पहले अपनी पहचानो। हम चाहते हैं कि सामने वाला सच्चा, लेकिन क्या हम सच्चे हैं? हम चाहते हैं कि दोस्त हमारी पीठ पीछे बुराई न करे, लेकिन क्या हम दूसरों की पीठ पीछे बुराई नहीं करते? हम चाहते हैं कि लोग हमारी कमियों को स्वीकार करें, लेकिन क्या हम दूसरों की कमियों को स्वीकार कर पाते हैं? हम चाहते हैं कि कोई हमारे सामने और हमारे पीछे एक जैसा रहे, लेकिन क्या हम स्वयं हर व्यक्ति के सामने एक जैसे रहते हैं? यहीं से आत्मनिरीक्षण शुरू होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों की गलतियां गिनने लगे। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने भीतर छिपे हुए झूठ को देखना, बिना बचाव के, बिना बहाने के, बिना किसी को दोष दिए, बस देखना। लोग बदलते नहीं, उनके चेहरे बदलते हैं। एक व्यक्ति अपने बॉस के सामने बहुत विनम्र होता है, घर आकर वही व्यक्ति अपने बच्चों पर गुस्सा करता है। किसी अमीर व्यक्ति के सामने बहुत मीठा बोलता है, किसी गरीब के साथ उसका व्यवहार बदल जाता है। जिससे फायदा मिलता है उसके सामने सम्मान, जिससे कोई फायदा नहीं मिलता उसके प्रति उपेक्षा। ये कैसा सम्मान है? यह सम्मान नहीं है, यह स्वार्थ की भाषा है। और जब स्वार्थ बदलता है व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को केवल उसकी बातों से मत पहचानो, उसके व्यवहार को देखो। विशेषकर तब जब उसे आपसे कोई लाभ न हो। वो वेटर से कैसे बात करता है, वह अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह उस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है जो कमरे में मौजूद नहीं है। इन छोटी छोटी बातों में व्यक्ति का वास्तविक चरित्र दिखाई देता है। जो हर किसी को खुश रखना चाहता है वह खुद से दूर हो जाता है। एक और प्रकार का दोगलापन बहुत सूक्ष्म है। कुछ लोग हर किसी को खुश करना चाहते हैं। जिसने जो कहा उन्होंने हाँ कर दी। दोस्त ने कहा चलो, हाँ। परिवार ने कहा ये करो, हाँ। समाज ने कहा ऐसे जीना चाहिए, हाँ। लेकिन भीतर से उनका मन कुछ और चाहता है। वह हाँ कहते हैं और भीतर नहीं, चिल्लाता रहता है। यह भी एक तरह का विभाजन है। और लंबे समय तक ऐसा करते करते इंसान के भीतर तनाव पैदा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका बाहर और भीतर एक नहीं है। जब भीतर और बाहर अलग अलग दिशाओं में चलते हैं तो मन अशांत हो जाता है। इसलिए कभी कभी नहीं कहना दोगलापन नहीं बल्कि ईमानदारी है। अगर आप किसी काम को नहीं करना चाहते तो विनम्रता से कहिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा,
आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसके प्रति झूठी मित्रता का नाटक क्यों? आपके भीतर किसी बात से असहमति है तो सम्मानपूर्वक अपनी बात क्यों नहीं रखते? सच्चाई का अर्थ कठोर होना नहीं है। सच्चाई का अर्थ है जो भीतर है उसे जागरूकता के साथ स्वीकार करना। लेकिन हर मीठा बोलने वाला दोगला नहीं होता, ये बात भी समझनी जरूरी है। किसी के शांत होने का मतलब ये नहीं कि वो नकली है। किसी के मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि वो आपको धोखा दे रहा है। किसी के अलग विचार होने का मतलब ये नहीं कि वह आपका दुश्मन है। हम अक्सर अपने मन की कहानी को ही सत्य मान लेते हैं। किसी ने हमें जवाब नहीं दिया, हमने मान लिया वह घमंडी है। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमने सोच लिया वो दोगला है। किसी ने हमारी आलोचना कर दी, हमने कह दिया वो जलता है। लेकिन हो सकता है कहानी कुछ और हो। इसलिए जागरूक व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं लेता। वह देखता है, समझता है, फिर निष्कर्ष निकालता है। संदेह और जागरूकता में बहुत अंतर है। संदेह हर व्यक्ति को गलत मानता है, जागरूकता किसी को बिना प्रमाण सही या गलत नहीं मानती।